जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 2008 से लेकर अब तक बिहार दरोगा PT एग्ज़ाम्स में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को करने वाले हैं। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का मकसद ये होता है कि आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझें कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवश्य सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आंसर पता है तो लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा। ग्रेफाइट में कार्बन के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा या खाली स्थान दिया गया है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओम क्या होता है। तो ओम जो है ये किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। और याद रखिए, किसी चालक के दो बिंदु के बीच 1 वोल्ट, याद रखना है, किसी चालक के दो बिंदु के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो 1 ओम हो जाएगा। ओम को इससे डिनोट करते हैं, 1 ओम के बराबर होता है। तो क्या होगा, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपने इस फॉर्मूला को तो पढ़ा होगा, V = होता है IR। यहाँ से आप R निकाल लेंगे तो क्या होगा, R बचेगा आपका V/I। तो देखिए, ऊपर में वोल्ट दिया गया है, नीचे I यानी कि एम्पियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांडर वाल बंद नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। ये देखिए रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है क्या भराएगा। तो देखिए, जैसे कि सभी में देखिए जल दिया गया है तो निश्चित रूप से यहाँ जल भराएगा, लेकिन कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा 3H2O हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इक्वेशन बराबर कर लीजिए। इधर देखिए कितना है और इधर कितने से एल्युमिनियम, यहाँ देखिए 2 दिया गया है तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी देख सकते हैं ऑक्सीजन 3O है। अब बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन H2 और 3, तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया। और क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 6 है, तो यहाँ भी क्लोरीन देख सकते हैं, इसका 3 और 2, 3 दूनी 6 हो गया। तो ये रिएक्शन आपका पूरा संतुलित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन होगा 3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2008 से लेकर अब तक बिहार दरोगा के PT एग्जाम्स में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, लघु परिपथन के समय क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जो ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है ऊर्ध्वापातन कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए, भूमंडलीय वाष्पीकरण का जो गैस कारण है वो है मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन SO2 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और याद रखिए, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया गया है जो आपको डेली सुबह 6 बजे कराया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो कौन सा फूल का
प्रजनन अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा बाह्य दल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाकी वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका, परागकोश, ये प्रजनन अंग के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारी एक नस्ल है। देखिए इस तरह के एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नस्ल से संबंधित। तो देखिए निवारी जो है ये एक गाय का नस्ल है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए ये जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और जनरेटर बात करें, याद रखना है जनरेटर यानी कि डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उल्टा करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक कितना है। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है और यह सबसे कठोरतम पदार्थ है और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, याद कर लीजिए, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होगा, इस बात को याद रखिए। तो प्रश्न आपसे गलत कभी नहीं होगा कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखिए लाल रंग का क्या होता है तरंगदैर्घ्य, आप सभी जानते हैं ज़्यादा होता है, तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी होगा, लाल होगा। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैंगनी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है। चलिए तो देखिए इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन जो है ये भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। तो देखिए एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन सी को आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे भू कर लेंगे, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, तो क्या बन जाएगा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, इसको सही कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे सेशन के PDF वहीं पर दिए जाते हैं। इस सेशन का भी PDF आपको बिल्कुल फ्री में वहीं पर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो देखिए इस प्रभाव को अपवर्तन कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। चलिए तो देखिए आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है ये सिरोसा कहलाती है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। चलिए बताएंगे कौन सी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो ये है फुफ्फुस धमनी, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। देखिए मीन वर्ग मतलब होता है मछली, मीन का मतलब क्या है, मछली वर्ग। तो कौन सा है जो मछली वर्ग से संबंधित है, तो शार्क जो है ये मछली वर्ग से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ये होता है पीयूष ग्रंथि से, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो देखिए विद्युत विभवांतर की SI इकाई जो है ये क्या है, वोल्ट है, डी ऑप्शन सही जवाब है। एम्पियर विद्युत धारा का है और कूलॉम जो है ये आवेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर
तरल होती है? सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन या कार्बन? तो देखिए कमरे के ताप पर जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन है। इसका सिंबल क्या होता है? Br और परमाणु क्रमांक 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो देखिए चूना पत्थर यानी कि जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में दिया गया है CaCO3। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से खाली स्थान के कारण होता है? तो देखिए तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से अपवर्तन के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए ऑप्शन ए में इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, ये सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन डी में जो है इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इथेनॉल पानी में घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन सा उपकरण है? तो देखिए वह उपकरण कौन सा है? तो यह जनित्र है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो देखिए इन्हें क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है एल्वोलाई, याद रखना है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा, एल्वोलाई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस में जनन होता है। राइजोपस में जनन किसके द्वारा होता है? तो इसमें होता है बीजाणु गठन द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंगानुर एक नस्ल है। देखिए यहाँ भी नस्ल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पुंगानुर जो है ये एक नस्ल है, किसकी? ये भी गाय की नस्ल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, यह छोटे कद वाली गाय की एक नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, यानी कि आपको बताना है किसके सदस्य को हरी शैवाल बोला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफाइसी सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल बोला जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी, याद रखना है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहते हैं। और आपको बताना है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए इसमें से जो ऊष्मा की इकाई नहीं है वो फॉन है, बाकी कैलोरी भी है, जूल भी है, BTU भी है। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2 और इसका pH मान कितना होता है? 10.5 होता है। रक्त का pH मान 7 कितना होता है? 4 होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो देखिए समरूपी अंगों का उदाहरण जो नहीं है ये है कीड़े के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो देखिए समस्थानिक का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझिए। तो देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार जो है वो अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। तो आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी कि भार क्या हो, अलग अलग हो। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो देखिए अगर आप ऑप्शन को सही से देखेंगे तो डी में देख सकते हैं यहाँ क्या दिया है, उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो इसका राइट आंसर हम लोग ए प्लस डी को दे सकते हैं, यानी कि ए और डी दोनों आंसर सही होगा, ध्यान रखना है। कौन सा यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये मापता है हाइड्रोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।
और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? तो देखिए ये परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में, याद रखना है। डी ऑप्शन सही जवाब है। हवा में परागन को क्या बोला जाता है? तो देखिए हवा में परागन को कहते हैं वायु परागन। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, वायु परागन। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो देखिए ये नष्ट नहीं करता है, बी ऑप्शन, निस्यंदन जो है ये तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो देखिए कीट वंश से होने वाली खुजली जो है ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो देखिए ये जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है, यानी कि आवश्यक होता है? तो देखिए ये विटामिन है, विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का क्या होता है थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, सभी का। तो राइट आंसर इसका जो होगा ऑल हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? चलिए तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, KNO3 रासायनिक सूत्र है, ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो देखिए KNO3 जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? ये है नाइट्रोजन जो है ये गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। सुनहरा चावल जिसको गोल्डन राइस बोला जाता है ये क्या है? और देखिए आपको याद रखना है गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? देखिए ऑप्शंस जो है एक रेंज में दिया गया है, आपको बताना है। तो इसका जो पीएच मान होता है मानव रक्त का ये 7.5 से लेकर 8.0 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो देखिए जैसे कि हमने बताया था कि सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है और आप सभी जानते हैं विटामिन ए किसके बचाव में सहायक होता है? तो याद रखना है जीरोफ्थैल्मिया, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग भी होता है और जीरोफ्थैल्मिया भी होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड जिसको मियादी बुखार बोला जाता है ये फैलता है? तो देखिए टाइफाइड जो है ये फैलता है पानी एवं खाद्य पदार्थ से, यानी कि प्रदूषित पानी एवं खाद्य पदार्थों से टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो देखिए ये प्रभाव है कौन सा? एंथैल्पी में परिवर्तन, ये जो है अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? चलिए तो देखिए कार्बन नैनो ट्यूब जो है ये क्या हो जाएगा? फुलेरिन्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फुलेरिन्स संरचनात्मक परिवार का सदस्य है और फुलेरिन्स जो है ये कार्बन का एक अपर रूप है, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स बिहार दरोगा के एग्जाम में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उसमें से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है। इसका पार्ट 2 आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। हम लोग 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 आज हो गया
और पार्ट 2 एक वीडियो होगा जिसमें 60 से 65 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।